Okay, good morning all. My name is Sanjay Pekam. मैं ये moneyspring.in के फाउंडर हूँ और मेरे साथ हमारी सारी टीम जो है we help people to do complete financial planning. फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हर एक का एक ड्रीम होता है कि मुझे कुछ इसके लिए पैसे जमाना है, ये मेरे फैमिली का ड्रीम है, या मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन करना है, किसी को अपना घर लेना रहता है, या किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग होती है. तो वी ट्रांसपेरेंटली वांट टू हेल्प पीपल टू अचीव देयर ड्रीम्स. ये ड्रीम हम कैसे अचीव कर सकते हैं? उसमें दो चीजें रहती है. एक तो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स अपना पैसे का सेविंग करना, और दूसरी चीज है कि उनको राइट काइंड ऑफ इंश्योरेंस लेना चाहिए. कि जैसा टर्म इंश्योरेंस हम बोलते हैं कि सबने अपना एक अच्छे से टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अपने फैमिली को हेल्प मिलेगी, या अपने जो उनके जो ड्रीम्स है वो आप फुलफिल कर पाते हैं. तीसरी चीज होती है हेल्थ इंश्योरेंस. बिकॉज आजकल आप देखते हो कि रोड एक्सीडेंट हो या कुछ लाइक लाइफस्टाइल डिसीज है, तो उन सबको कवर करने के लिए अपने को हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कितना रहना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस आपका कितना रहना चाहिए, आपके फैमिली के ड्रीम कंप्लीट करने के लिए आपको कितने अमाउंट चाहिए, ये सारी चीजों को हम अपना हेल्प करके प्रोवाइड करते हैं. तो ये इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड एजेंसीज है सारे हमारे पास है. जितने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, व्हीकल इंश्योरेंस कंपनीज है, सारे के इसमें अपनी हेल्प करते हैं. तो व्हाट वी हेल्प पीपल कि आपको एक जगह से सारी सुविधा सिंगल स्टोर पे मिल जाए, सिंगल कनेक्ट में मिल जाए. तो हमारे पास आपका ये मोबाइल ऐप है, एंड्रॉइड के लिए है, iOS मींस एप्पल आईफोन के लिए है, फिर ऑनलाइन वेबसाइट है. तो वी डोंट टेक एनी मनी ऑन आवर अकाउंट. हम हमारे पास कुछ भी पैसे लेते नहीं है, सारी इसको सिर्फ आपको एडवाइस करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से आपके ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, और आप डायरेक्टली जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है रियल टाइम आपके ऐप पे देख सकते हो. सो वी हेल्प राइट फ्रॉम लाइक फिक्स डिपॉजिट हो, गोल्ड बॉन्ड्स रहते हैं, किसी को लाइक कुछ लोगों को लाइक थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट करने का रहता है, तो उसके लिए हम हेल्प करते हैं. फिर म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ HNIs के लिए उनको इक्विटी एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए रहती है, दे वांटेड टू डू द इक्विटी एडवाइजरी सर्विसेज, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं. सो इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन एट ऑल. अभी क्या होता है कि हर महीने में हम डिफरेंट वेबिनार्स रखते हैं. उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को जो जैसे टीवी में न्यूज देते हैं कि अरे स्टॉक मार्केट पिछले 7 दिन से डेली गिर गया है, तो आगे क्या होगा, या हमारे को मैंने इन्वेस्टमेंट किया मेरा लेकिन कुछ ज्यादा रिटर्न्स नहीं आए, मैंने 6 महीने से कर रहा हूँ. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस पीपल हैव इट. तो उन सबको आंसर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री से एक्सपर्ट बुलाते हैं कि हर एक को आपके आंसर्स देने के लिए. तो इस बार हम लेके आए हैं मिस्टर जीवन सबनीस. अभी जीवन सबनीस सर को टोटल 13 साल का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में. वो एक्सिस म्यूचुअल फंड से सिंस बिगिनिंग ही इज देयर. साथ है मिस्टर निरंजन सुब्रमण्यम. तो ही इज लाइक वो अपना जैसा ये इन्वेस्टर एजुकेशन है कि सेशंस लेते रहते हैं. देयर ही इज हेल्पिंग इनटू एक्सिस म्यूचुअल फंड. इसके पहले वो HDFC में थे, ICICI बैंक में थे. तो हम इनका रीजन ये है कि एक डिफरेंट लोगों को लेके आते हैं सो दैट दे कैन गिव यू द हैंड्स ऑन लाइक रियल इंफॉर्मेशन. क्योंकि न्यूज तो हम बहुत देखते रहते हैं, और डेली न्यूज देखते हैं तो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे रियल में क्या करें, किसका सुने. तो उससे अच्छा हम सोचते हैं कि आप खुद एजुकेट हो जाओ, अच्छे से समझ जाओ, एंड देन यू कैन यू कैन टेक काइंड ऑफ अ प्रॉपर डिसीजन कि मुझे कहाँ पे लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो अभी हम नीरज सर से कुछ देर के लिए सुनेंगे. सर तुमचा आवाज येईन झालाय. यू आर म्यूट सर, यू आर म्यूट. अभी सुन सकते हो? Yes, yes, sir. Yes, sir. Fine, Okay. fine. तो then so you can ask any questions, please chat पे डाल दीजिए. और हम कुछ पहला आधा घंटे का आपको जस्ट ओवरऑल इंडिया इकोनॉमी, कहाँ स्टॉक मार्केट जा रहा है, व्हाट टू बी वरीड ऑफ, व्हाट यू शुड नॉट बी वरीड ऑफ, ये सारी चीजें कवर करेंगे. एंड फिर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज फील टू आस्क. ये हमारा इंटरेक्टिव नॉलेज सेशन है. ओके, तो ये वन वे कोई
मैं जस्ट प्रेजेंटेशन देने का बोलती हूँ. Niranjan sir, would you like to start? I have given you the access. Yeah, thank you, sir. And very good morning to everyone on behalf of Access Mutual Fund. And at the start, a very, very happy and a prosperous Navratri to all of you all. Right? So before we start, just want to ask a few questions, right? कि अगर आप आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हो तो आई एम श्योर आप सब इन्वेस्ट करते हो, राइट? राइट, आप सब लोग इन्वेस्ट करते हो इक्विटी में, डेट में, फिक्स्ड इनकम में, इक्विटी में, सब, राइट? तो जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, व्हेन यू इन्वेस्ट इन इक्विटी, राइट, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? कि जब आप इक्विटी में पैसा डालते हो तो आपका सबसे बड़ा फियर क्या होता है? मार्केट इज गोइंग डाउन, यस, वो सबसे बड़ा फियर है कि मार्केट नीचे जा रहा है, आपका पैसा लॉस में जाएगा, राइट? दैट इज अ फियर दैट इज ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन, राइट? क्योंकि किसी को लॉस देखना अच्छा नहीं लगता है, राइट? किसी को लॉस देखना अच्छा नहीं लगता है, तो ऑब्वियसली जब लॉस आएगा तो वी विल नॉट लाइक इट. बट एक चीज आप अगर देखते हो कि अगर आप 6 महीने, 1 साल का रिटर्न देखेंगे या 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न देखेंगे इन इक्विटी, राइट? That is the question we have to ask everyone. What mistake we do? I have also done it at the start. कि मैंने देखा अरे 6 महीने मार्केट डाउन, फंड इज नॉट डूइंग वेल, निकालो पैसा एंड पुट इट इन डेट, एफडी, राइट? वी मेक दैट. बट वही पैसा अगर आप 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15-20 साल रखते हो, राइट, आपको यू विल मेक रियली गुड रिटर्न. तो हम क्या देखते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना रिटर्न्स, लॉसेस या जीरो रिटर्न्स के कारण हम डर जाते हैं इक्विटी. जबकि फैक्ट है कि इक्विटी मार्केट इज वॉलेटाइल. इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे जाएगा ही, राइट? इट इज लाइक आवर हार्ट बीट, राइट? अगर हार्ट डॉक्टर को पता कैसे चलता है कि इंसान जिंदा है ईसीजी के टाइम? जब ईसीजी का चार्ट ऊपर नीचे जाता है, राइट, तभी पता चलता है कि इंसान जिंदा है. अगर ईसीजी का चार्ट स्ट्रेट लाइन होता है तो बोलते हैं आदमी मर गया. सेम थिंग विथ आवर इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट. इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे जाएगा ही इन द शॉर्ट रन, राइट? इट विल डू बैड इन द शॉर्ट रन. से 1 साल, 6 महीना, 1.5 years डू बैड. अगर आप 3 साल, 5 साल, 10 साल का परफॉर्मेंस देखते हो इन इक्विटी म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड has done very well, right? आपको वेल्थ क्रिएशन हुआ है. तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग, जो डर है जायज है, बट ये डर क्या है? 6 महीने का, 1 साल का है. बट अगर आप वही 1 साल का नहीं देखेंगे, 3 साल, 5 साल, 10 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो रिटर्न्स है वो आपके सबसे बेहतरीन एसेट क्लास है इक्विटी, राइट? निरंजन सर, आप कुछ प्रेजेंट करें तो दिखने रहा प्रेजेंटेशन. I'm presenting also. I'm just giving a background. Okay. Yeah, I'm just giving a background, right? तो अभी क्वेश्चन लोग क्या पूछते हैं कि सर बट अभी तो मार्केट्स आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, इतना सारा नेगेटिव न्यूज आ रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है, यूएसए में रेट हाइक हो रहा है, इंडिया में रेट हाइक हो रहा है, राइट? इन्फ्लेशन बहुत हाई है, कारण इक्विटी मार्केट इतना वॉलेटाइल है. लास्ट 1 हफ्ते से मार्केट वाज डाउन, यस्टरडे मार्केट वाज अप. ऐसा क्यों? रोज की रोज, राइट? अगर आप देखेंगे हर दिन मार्केट ऊपर नीचे जाएगा. ये क्यों हो रहा है? वी ऑल नो कि ठीक है, वॉर है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके कारण इक्विटी मार्केट डाउन है, ठीक है, ये सब तो है ही फैक्ट. बट रियलिटी ये भी है कि इन सब के कारण, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, जो इंडियन इक्विटी मार्केट है, राइट, हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल. देखिए, नेगेटिव न्यूज हर साल आती है,
ये साल रशिया यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन, हायर इंटरेस्ट रेट्स। लास्ट 2 साल कोविड, उसके पहले वो डेट क्राइसिस, उसके पहले DHFL का डिफॉल्ट, का रिलायंस डिफॉल्ट, उसके पहले IL&FS का डिफॉल्ट। हर साल अगर आप देखेंगे लास्ट 20-25 सालों के, हर साल कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज आता ही है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट टुडे, ये विभोर जैन को म्यूट कर दीजिए, इनसे बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट आज के निरंजन सर 1 मिनट, आप Yes. होस्ट, अभी आपको होस्ट बनाया ना? यस, डन, आई हैव म्यूटेड एवरीवन, जस्ट 1 सेकेंड, राइट। तो अगर आप देखेंगे लास्ट 20-25 साल से डेटा, हर साल कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज आया ही है जिसने मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट लास्ट 20-25 सालों में अगर आप इन्वेस्ट रहे इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में, आपने लगभग 15 to 16% CAGR रिटर्न्स बनाए, राइट। तो नेगेटिव न्यूज इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाई। मैं ये बोलूंगा कि ये जो नेगेटिव न्यूज है इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाई। आज के तारीख में इंडिया, यस लास्ट फ्यू डेज यू हैव बीन वोलेटाइल, बट अगर आप देखेंगे तो हम अभी भी अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज है इन द वर्ल्ड, राइट। वी आर स्टिल अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इक्विटी वाइज। ऑब्वियसली रिटर्न्स थोड़े कम आए हैं बट वी आर स्टिल बेटर, राइट। अभी ये रिटर्न्स क्यों आए हैं कम? वेरी सिंपल, अगर आप देखेंगे इंडिया और USA में या कोई भी कंट्री, सबसे बड़ा आज का टॉक क्या है? इन्फ्लेशन, राइट। सब बोल रहे कि USA में 9% इन्फ्लेशन है, यस। UK में 10% इन्फ्लेशन है, यस। ये शायद उनको पहली बार ये दिख रहा है। अगर हम USA की बात करें तो 9% इन्फ्लेशन कब हुआ USA में? इन द 1970s, यानी कि 50-60 साल पहले USA में 9% इन्फ्लेशन था। उसके बाद उन्होंने अभी तक लाइफ में 9% इन्फ्लेशन देखा ही नहीं है। यूरोप और UK में 9%, 10% इन्फ्लेशन उन्होंने शायद आज तक देखा ही नहीं है, राइट। इंडिया में 7-8% इन्फ्लेशन तो नॉर्मल है। इंडिया में वी आर यूज्ड टू 7%, 8% इन्फ्लेशन, राइट। तो बाकी जगह पे उनको आदत नहीं है कि 8%, 9% इन्फ्लेशन क्या है, वो लोग घबरा जाते हैं। तो यहाँ से अभी उखड़ेगा है ना, ये नहीं, वो लोग ये अगर घबरा इधर है। से पता नहीं। उसके कारण क्या हुआ है कि अभी जो रिजर्व बैंक, उनका जो फेडरल रिजर्व है, दे आर टेकिंग वेरी एग्रेसिव स्टैंस और वो रेट बढ़ा रहे हैं। इंडिया में भी इन्फ्लेशन है हाई, 8% अच्छा इन्फ्लेशन नहीं है इंडिया के लिए भी। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कल भी RBI ने रेट हाइक किया है बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, राइट। उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, रेपो रेट को 5.9%। बट कल रेट हाइक होने के बाद आपका मार्केट भागा ऑलमोस्ट बाय 2%, राइट, वेंट अप बाय 2%। व्हाई? क्योंकि आज के तारीख में सब, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स जानते हैं कि अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, आपको आज के तारीख में इंडिया से बेहतर कोई जगह नहीं मिलेगा टू पुट योर मनी एंड मेक मनी। 6 महीना 1 साल वोलेटिलिटी रहेगा, RBI और रेट हाइक करेगा, USA और रेट हाइक करेगा, उसका इम्पैक्ट मार्केट में आएगा। बट अगर आप 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद देखेंगे, आज से वी वुड हैव मेड लॉट ऑफ मनी फॉर आवरसेल्व्स। तो यहाँ पे व्हाट आर वी ट्राइंग टू टेल इज, आज आप जो वोलेटिलिटी है, जो मार्केट इतना ऊपर नीचे जा रहा है, उससे आप डरिए मत। इनफैक्ट आई विल टेल यू कि वो सेल है, राइट। से फॉर एग्जांपल 1 साल पहले आपका कोई इन्वेस्टमेंट आपने 100 रुपया में किया, आज वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इज से 90 रुपीज। हाँ ठीक है, 10% लॉस, बट ये मत सोचिए कि 10% लॉस हुआ है। ये आप सोचिए कि आपको जो इन्वेस्टमेंट, अच्छा वाला इन्वेस्टमेंट है, आपको 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है,
आपको अभी सेल आ रहा है, जो फंड आपको 100 रुपया में मिल रहा था आज आप उसको 80 में मिल रहा है, यानी कि 20% सेल पे मिल रहा है। और अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है फॉर द नेक्स्ट 3 years, 5 years, 7 years, 10 years, तो एनी टाइम इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, राइट? एनी टाइम इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। तो वही हम बात करें कि डरिए मत, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, मार्केट गिरेगा आज के तारीख में, यस, बट ये एक फैक्ट है कि अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल इक्विटी मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता रखती है, राइट? क्यों ये पूरा क्लियर है। इक्विटी मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता क्यों रखती है? The very वो तो रखने का नहीं इधर, नहीं वो वहाँ रखना पड़े हरी चीज नीचे, राइट? इक्विटी मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता क्यों रखती है? वेरी सिंपल थिंग, अगर आप इंडिया की बात करें, राइट, अगर आप इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया में जो आज की तारीख में लोग बात करें कि करेंसी हैज कम डाउन टू 82, इट इज वेरी बैड फॉर अस फॉर सम, बट करेंसी तो डेप्रिशिएट होगा ही, राइट? अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे फ्रॉम 1991 टिल 2022 हर साल हमारा करेंसी डेप्रिशिएट हुआ है और आगे भी होगा। दिस इज नथिंग न्यू, राइट? करेंसी विल कंटिन्यू टू डेप्रिशिएट क्योंकि हम एक इमर्जिंग कंट्री है, हिस्टोरिकली हमारा इन्फ्लेशन यूएसए से ज्यादा है, तो उसके कारण हमारा करेंसी डेप्रिशिएट होगा। ये पहली बार हुआ है 70-80 सालों में कि हमारा इन्फ्लेशन यूएसए के इन्फ्लेशन से कम है, राइट? दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो इंडिया क्यों आज के तारीख में इंडिया दुनिया का सबसे तेज ग्रोइंग वाला इकोनॉमी है, इस पे कोई डाउट नो, राइट? और ये सब जानते हैं, सब ये एक्नॉलेज करते हैं कि आज के लिए भी नहीं, अगले 5, 10, 15 सालों के लिए इंडिया विल बी अमंग्स्ट द फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हमारे साइज का जो है शायद दुनिया में और कोई है नहीं जो 6 to 7% ग्रो करने वाला है फॉर द नेक्स्ट 5, 10, 15 years, राइट? लोग बोलते हैं चाइना, आज के तारीख में चाइना में हम जानते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम है, रशिया वॉर में गिरा है, ब्राजील में अनसर्टेनिटी है इलेक्शंस पॉलिटिक्स की, यूएसए रेट हाइक कर रहा है, यूरोप में प्रॉब्लम है, यूके में प्रॉब्लम है, जापान में प्रॉब्लम है। तो अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े देश हैं, जो हमारे साइज के कंपैरेबल बड़े बड़े कंट्रीज हैं, हर कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो अगले 1-2 साल तक वो निपट रहे हैं। जबकि इंडिया में हाँ थोड़ा है प्रॉब्लम की इन्फ्लेशन का है एट 8% जो खराब है, बट हम दुनिया के शायद वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज हैं जो ग्रो कर रहे हैं एट 6 to 7% पर एनम, और अगले 5, 10, 15 years तक we will continue to grow at 6 to 7% पर annum। आज हम दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि 70 years में we have come from 0 to the 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगले 10 साल में we will become the 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट? प्रोजेक्शन है अगले 10 सालों में। और ये क्यों होगा? क्योंकि वी आर ग्रोइंग एट 6 to 7%। आपका 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज के तारीख में है जर्मनी, जिसका 0 ग्रोथ, डी ग्रोथ हो रहा है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट, जापान, जिसका लास्ट 20 साल से 0 ग्रोथ हो रहा है, एंड वी आर ग्रोइंग एट 6 to 7%। तो देयर इज नो डाउट कि अगले 10 सालों में हमारा जो जीडीपी है, आज वी आर अ $4 trillion इकोनॉमी, $3.5-4 trillion इकोनॉमी। अगले 10 साल में वी विल डेफिनेटली गो फ्रॉम 3 trillion to 8 or 9 trillion, राइट? 7-8 trillion तो होगा ही, यानी कि ये यहां से हम डबल होंगे। तो अगर हमारा इकोनॉमी डबल होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ऑब्वियसली जो कंपनीज है विच आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, उनमें भी प्रॉफिट बढ़ेंगे, उनमें भी ग्रोथ होगा, राइट? और वो कंपनीज है जो इंडिया में लिस्टेड भी है, राइट?
अगर आप मार्केट की बात करते हैं सेंसेक्स निफ्टी की, तो ऑलमोस्ट 70 से 80% कंपनी जो लिस्टेड है ऑन द सेंसेक्स और निफ्टी, वो है पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी, राइट? बैंकिंग बोलो, एफएमसीजी बोलो, ऑटोमोबाइल बोलो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलो, एनबीएफसी बोलो, इंश्योरेंस बोलो, फाइनेंशियल सर्विसेज, और कौन से सेक्टर वी आर मिसिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, राइट, ऑटो एंसिलरी, आप कोई भी सेक्टर लो जो मार्केट का पार्ट है, वो सब है डिपेंडेंट ऑन इंडिया। कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब है पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी। और अगर अगले 10 सालों में इंडिया ग्रोथ इज गोइंग टू मोर देन डबल जीडीपी, तो ऑब्वियसली ये कंपनीज विल आल्सो हैव टू ग्रो एट, विल डबल और ट्रिपल। और अगर यही कंपनीज लिस्टेड है ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज और इनका सेल्स बढ़ रहा है, डबल ट्रिपल होने वाला है, इनका प्रॉफिट्स आर गोइंग टू ग्रो, तो ऑब्वियसली इनके शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट 5-10 years, राइट? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यस, हमें ये कॉन्फिडेंस है अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल में इंडियन इक्विटी विल डू वेरी वेरी वेल एंड वी विल कंटिन्यू टू ग्रो। बीच में 6 महीना, 1 साल वी विल सी लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, ये फैक्ट है। मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, कभी कभी 5-10% डाउन जाएगा, कभी कभी 4-5% अप जाएगा, बट लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी इंडिया का है इज ग्रोथ। और जहां ग्रोथ है वहां आपके कंपनीज बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। तो आप इक्विटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो एज एन एसेट क्लास, राइट? पैसा कहाँ जाएगा? जहां ग्रोथ है। आज के तारीख में एफआईआईज इंडिया में डाल रहे पैसा, निकाले भी, बट अलॉन्ग विद दैट आपके जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स लाइक यू ऑल, आपने भी पैसा डाला है, राइट? एक रिपोर्ट आया है पेपर में, आई थिंक कुछ 1 हफ्ता पहले, कि अगर एफआईआईज लास्ट 2 साल में 100 रुपया निकाले, उसके बदले डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 80 रुपया और 80 से 90 रुपया पैसा डाला है मार्केट में। तो पहले क्या होता था, अगर एफआईआई पैसा निकालते थे मार्केट में क्रैश होता था, बट आजकल ऐसा नहीं है, राइट? आजकल ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे जितना पैसा एफआईआई ने निकाला है उतना इक्वली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है, राइट? तो इसके कारण क्या है कि हमारा जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट, लास्ट 2 सालों में has remained very very stable, right? It has remained very very stable. FIIs ने भर भर के पैसे निकाले हैं, आई थिंक लगभग 50-60 बिलियन डॉलर पैसा निकाला है। उसके बावजूद हमारे मार्केट has remained stable and grown because we are strong growth. डोमेस्टिक पैसा भी आया है और हमारा इकोनॉमी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी रेजिलिएंट। एक बड़ा पॉजिटिव है मॉनसून, राइट? काफी जगह पे हमारे पास अच्छे नॉर्मल मॉनसून आए हैं, जिसके कारण ये जो फूड इन्फ्लेशन है वो कम होने के चांसेस ज्यादा है, राइट? अभी आई थिंक हार्वेस्ट सीजन आज का कुछ ही टाइम में होगा। उसके बाद एग्रीकल्चरल जो रूरल इंडिया है उसमें भी काफी पैसे आएंगे। अर्बन इंडिया ऑलरेडी रिकवर हो चुका है कोविड से, अभी रूरल इंडिया विल ऑल्सो रिकवर फ्रॉम कोविड, जिससे वी विल सी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ हैपनिंग इन द कंट्री, राइट? वी विल सी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंट्री में हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, राइट? लेटेस्ट नंबर आया 13.5%, विच इज क्वाइट हाई। आरबीआई बोलते हैं वी विल ग्रो एट 7% पर एनम। आपके जो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल है, इंडियन इकोनॉमी, सब भी बोल रहे हैं यस इंडिया ग्रो करेगा एट 6.5-7% पर एनम। तो अगर कोई कंट्री ग्रो कर रहा है 6.5%, 7% पर एनम और बाकी कंट्री ग्रो कर रहा है 1%, 0%, 2%, पैसा कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली पैसा उधर ही आएगा जहाँ पे ग्रोथ है, और अगर इंडिया में ग्रोथ है तो इंडिया में ही पैसा आएगा, राइट? अगर आप देखते हैं तेल का भाव काफी गिरा है, पहला इट टच्ड अ पीक ऑफ 130, आज इट इज अराउंड 80। हाँ, रुपी में थोड़ा डिप्रिसिएशन हुआ है, आज वी आर अराउंड 81, 82। गोल्ड के प्राइसेस भी काफी करेक्शन हुए हैं,
जिसे यील्ड भी अराउंड 7.3-7.4% है। तो अगर ये सब देखेंगे तो आज के तारीख में इंडिया इज वेरी कंफर्टेबली पोजिशन टू ग्रो, राइट? इंडिया इज वेरी कंफर्टेबली पोजिशन टू ग्रो। आज इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे आगे जाके वी आर प्रोजेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, और कोई कंट्री है नहीं जो हमारे टाइप वी कैन compete with us in the next 4-5 years, right? And we will become the 3rd largest economy in the next 10 years. अगले 9-10 सालों में या 15 साल के अंदर we are expected to become the 3rd largest economy in the world. तो ऑब्वियसली ऐसा ग्रोथ जहाँ और कोई नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया ही नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू अर्निंग्स। क्योंकि क्या है कि ऑब्वियसली स्टॉक प्राइसेस कब बढ़ेंगे? स्टॉक प्राइसेस तभी बढ़ेंगे जब कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे। कंपनी के प्रॉफिट्स ऑब्वियसली कब बढ़ेंगे? जब इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, और हम बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे जब इकोनॉमी ग्रो हो रहा है तो हर सेक्टर में प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, राइट? हर सेक्टर में प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, हर सेक्टर के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कंपनी के शेयर प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और अगर वो कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपका मार्केट भी ऊपर ऑटोमेटिकली जाएगा, राइट? सो यही दिस इज व्हाट हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो मार्केट में वोलेटिलिटी है, आप देखते हो कि मार्केट हर दिन 2% डाउन, 1% अप, 3% डाउन, 2% अप है। आज के वोलेटिलिटी से आप डरिए मत, क्योंकि इक्विटी मार्केट हमेशा से ही वोलेटाइल होगा। ये मार्केट की नियत है कि मार्केट वोलेटाइल ही होगा। बट अगर आप 15-20 साल के परफॉर्मेंस देखें इक्विटी के, तो और कोई एसेट क्लास है नहीं जो इक्विटी जैसा परफॉर्मेंस दिया है आज के तारीख इन इंडिया। यस, आज के तारीख में लास्ट 10-15 सालों में कोई ऐसा एसेट क्लास है नहीं जिसने इक्विटी की तरह परफॉर्मेंस दिया है, राइट? तो आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो वेल्थ क्रिएशन कैसा होता है? वेल्थ क्रिएशन तभी होता है जब आपका रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, राइट? अगर आपका रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ज्यादा हो तब भी आपको वेल्थ क्रिएशन होगा, बट उसके लिए आपको रिस्क लेना होगा। हम क्या बोलते हैं, हम क्या देखते हैं? मार्केट वोलेटाइल है, लॉस होगा, मैं अभी इक्विटी में नहीं डालूंगा। मैं कब डालूंगा? जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है। पर जब मार्केट ऊपर जाता है क्या बोलेंगे? मार्केट बहुत ऊपर गया है, अभी मैं डालूंगा, मार्केट डाउन जाएगा, मैं लॉस में जाऊंगा, राइट? तो दोनों साइड से हम कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो गलत है। अगर आपका पैसों की जरूरत नहीं है फॉर द नेक्स्ट 3 years, 5 years, 10 years, 15 years, तब आप इक्विटी में एंटर कीजिए। अगर आपको पैसों की जरूरत विद इन द नेक्स्ट 3 years है, 1 year, 2 year, 3 year, आप इक्विटी में मत आइए, आप डेट में जाइए या हाइब्रिड में जाइए। अगर आपको पैसों की जरूरत 3 years, 5 years, 10 years, 15 years तक नहीं जरूरत है, तब आप इक्विटी में आइए। प्लीज रिमेंबर दिस। अगर आपको लगता है कि अगले 1 साल में आपको 15-20% रिटर्न आएगा, आप इक्विटी में आज डालोगे, 60-70% चांस है कि आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। बट अगर आप बोलते हो कि मैं अगले 3 से 5 साल इन्वेस्ट करना चाहता हूं और फिर मैं आता हूं, देन आई विल गेट गुड रिटर्न्स। 1 साल के अंदर कितने आएंगे रिटर्न्स, आई डोंट नो। आ सकते हैं पॉजिटिव 30-40, आ सकते हैं -20-30। बट अगर आप 3 years, 5 years, 7-10 years इन्वेस्ट करते हो, आपको 12 से 13% रिटर्न्स आने के चांसेस ओवर अ 3 to 5 year होराइजन। तो यही है, वेरी सिंपल। हमारा क्या है व्यू कि मार्केट विल रिकवर। आज का जो लेवल है अगले 3 से 5 साल तक इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, इट इज गोइंग टू बी मच हायर। कितना लेवल होगा इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट हम जनरली बोलते हैं कि 10 to 12% CAGR ग्रोथ होगा मार्केट में नेक्स्ट 3 to 5 years ऑन एन एवरेज, राइट? यानी कि अगर आज 60,000 पे है, सपोज लेट अस अज्यूम मार्केट इज एट 60,000 टुडे,
तो नेक्स्ट 3 years वी कैन डेफिनेटली वी कुड, अगर हम बात करते हैं इवन 12% CAGR, तो अराउंड 70-75,000 के सेंसेक्स हो सकता है, राइट? एंड इफ यू से 12% CAGR फॉर द नेक्स्ट 5 years, सेंसेक्स कुड बी क्लोज टू 1 lakh, राइट? बट उसके लिए आपको 3 से 5 साल रुकना पड़ेगा। बीच में नेगेटिव्स है, जैसे अगर तेल, रशिया यूक्रेन का वॉर और खिंचता है, तेल के भाव और बढ़ते हैं, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेंसी डेप्रिशिएट होगा, वो रिस्क है इक्विटी मार्केट में। उसके कारण हमारा इक्विटी मार्केट विल रिमेन वेरी वेरी वॉलेटाइल इन द शॉर्ट रन। बट ये एक गिवन है कि 3 से 5 साल ये वॉलेटिलिटी के बावजूद we will continue to see the equity market go up higher and returns बनेंगे, right? एक सिंपल कंपैरिजन हम आपको दिखाते हैं कि लोग क्या करते हैं कि डर के कारण they don't take risk in equity, वो इन्वेस्ट करते हैं इन डेट। तो यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन किया है ऑफ PPF वर्सेस ELSS। ये ELSS हमारे खुद के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। We have taken only up to 10 years क्योंकि हमारा सिर्फ 10 ईयर का परफॉर्मेंस हिस्ट्री, 13 years का परफॉर्मेंस हिस्ट्री है, राइट? तो अगर आप देखते हो 3 साल, ये जो ब्लू टेबल है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यहाँ पे हमने अजम्पशन क्या किया कि फर्स्ट ऑफ द मंथ को हमने 10,000 रुपया का SIP किया है, या आप PPF में करो या ELSS में करो, हमने दोनों का कंपैरिजन किया है, राइट? तो 3 साल में आपने 3,60,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है इन PPF। PPF हम अज्यूमिंग 10,000 अ मंथ एट 7.1%, आपको आया है 4,13,583 रुपीज। बट वही अगर आपने ELSS में इन्वेस्ट किया होता इन आवर फंड, यू वुड हैव मेड 4,47,000 रुपीज। आपको लगेगा फर्क ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10-15 हजार का फर्क है, तो इसमें क्यों रिस्क लेना है? Look at the 5-year performance. आपने 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है ओवर द 5 years. It has become 7,40,000 in PPF and it has become 8,38,000 in ELSS. यहाँ पे आपने इन्वेस्ट करके होल्ड किया, आपने पैसा निकाला नहीं, तो यहाँ पे फर्क काफी दिखता है। और वही इन्वेस्टमेंट अगर आप 10 साल कंटिन्यू करते हो, लुक एट द डिफरेंस। आपने 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है ओवर द 10 years इन PPF, इट हैज बिकम ओनली 17 lakhs, जबकि आपका ELSS हैज बिकम 26 lakhs, 12 लाख हैज डबल्ड, राइट? दिस इज द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। यही है इक्विटी का पावर, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इक्विटी, कि अगर आप इक्विटी में डालते हो, आपको लगेगा कि अरे 1 साल 3 साल कुछ परफॉर्मेंस है ही नहीं, राइट? जैसे कोई बोल रहा था, हाँ 1 year हमने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, वी हैव अंडर परफॉर्म। बट वही आप देखिए 3 years, 5 years, 10 years, ये डेटा आपके सामने है। तो आप ही बोलिए आप क्या चूज करना चाहेंगे? क्या आपको 10 साल बाद 17 लाख खुश, आप 17 लाख से खुश रहेंगे या 26 लाख से खुश रहेंगे, राइट? 10 साल बाद ऑब्वियस आंसर आपको 26 लाख चाहिए, राइट? बट ये 26 लाख कमाने के लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा। वेरी सिंपल, अगर आपको 10 साल बाद, जैसे ये पास्ट परफॉर्मेंस है, राइट? तो अगर लास्ट 10 years आपने 12 लाख 10-10 हजार SIP किया था 120 महीना, आपको एज ऑफ 31 अगस्त आपको पोर्टफोलियो वैल्यू रहेगा 26 लाख। बट हाँ, अगर लास्ट 1 साल में आपने इन्वेस्ट किया, तो लास्ट 1 साल में आपको 0 या नेगेटिव रिटर्न्स आया होगा, क्योंकि ये इक्विटी की खासियत है कि 6 महीना 1 साल आपको नेगेटिव रिटर्न्स आएगा, 0 रिटर्न्स आएगा। बट वही फंड आपको 3 साल 5 साल 10 साल विल क्रिएट वेरी वेरी गुड वेल्थ, राइट? वही बोलते ना, जीत डर के आगे जीत ही है। और यहाँ पे क्या डर है हमें? अरे आज मैंने पैसा डाला है, इन्वेस्ट किया है, मार्केट डाउन हो गया है, लॉसेस हो रहा है। वो डर है, वो डर जायज है, क्योंकि ये आपका मेहनत का फल है पैसा, राइट? आप काम करते हो, मेहनत करते हो, 6 days a week, 7 days a week,
12 to 14 आवर्स अ डे आप मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं इतना मेहनत करता हूं तो क्यों नहीं मेरे पैसा मेहनत करे मेरी तरफ, राइट? पर जब हम मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं कि हर बार हम सक्सेसफुल होते हैं, करेक्ट? कभी कभी हम फेल भी करते हैं, काम अच्छा नहीं होता है, बॉस से डांट मिलती है या बिजनेस में लॉस होता है कभी कभी, बट हम क्या बोलते हैं कि ठीक है ये तो हो जाता है ना कभी कभी, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं कि ताकि ये मिस्टेक वापस ना हो। सेम थिंग विथ आवर इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम इक्विटी में पैसा डालते हैं, राइट, जस्ट 1 सेकेंड, अगर हम इक्विटी में पैसा डालते हैं, एक महीना, 3 महीना, 6 महीना रिस्क है, राइट? रिस्क है। कौन सा रिस्क है? 1 सेकेंड, राइट? रिस्क क्या है? मार्केट करेक्ट होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट में 0 रिटर्न्स दिखेगा, लॉस दिखेगा। ये रिस्क हमेशा से ही होगा इक्विटी में, बट ये रिस्क आपका 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, शायद 2 साल मैक्सिमम होगा। बट अगर आप 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 साल का परफॉर्मेंस देखते हो इक्विटी फंड का, वहां पे सिर्फ वेल्थ क्रिएशन ही है, वेल्थ क्रिएशन ही है, राइट? जैसे ने मैंने ये बोला 26 लाख रुपया जो है, ऐसा नहीं कि एक आपने 12 लाख डाला 26 लाख हुआ, नहीं। 1 साल आपको नेगेटिव रिटर्न आया होगा, 1 साल आपको बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न आया होगा, 1 साल आपको 0 रिटर्न आया होगा, बट एवरेज लास्ट 10 इयर्स का आपका इतना बढ़िया रिटर्न्स आया है, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पे आपको रिटर्न्स आएंगे, बट 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर होराइजन। 1 साल, 2 साल में शायद आ सकते हैं, बट 1-2 साल में आपको लॉसेस भी हो सकता है। ये लॉस से आपको डरना नहीं है, उल्टा ये लॉस एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ज्यादा इन्वेस्ट करो और ज्यादा रिटर्न्स पाओ, क्योंकि 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर होराइजन, 15-20 साल का होराइजन अगर आप देखेंगे तो वेल्थ क्रिएशन सिर्फ इक्विटी ही देता है, और कोई एसेट क्लास आपको इतना वेल्थ क्रिएशन नहीं देगा जितना इक्विटी ने दिया है, राइट? सो आई थिंक विद दिस आई मोर और लेस कंप्लीटेड द सेशन। अगर कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज, आई थिंक आपका काफी सारा क्वेश्चंस या क्वेरीज है, राइट? ओके, एक क्वेश्चन, आई थिंक एक क्वेश्चन काफी लोग पूछ रहे हैं कि ये जो हुआ था हमारे साथ या जो फ्रैंकलिन के साथ हुआ था वो क्या है? सी, आई कैन नॉट कमेंट ऑन फ्रैंकलिन, क्योंकि एज अ फंड हाउस पॉलिसी हम दूसरे फंड हाउसेस के बारे में बात नहीं कर सकते, बट हमारे फंड हाउस में क्या हुआ आई कैन टेल यू, राइट? आई विल टेल। तो बेसिकली लेट मी टेक अ एग्जांपल, राइट? सो लेट मी से कि आप ना आपका एक दोस्त है जो एक कंपनी का सीएफओ है, राइट? और वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है। आप आपके दोस्त के घर जाते हो एक दिन लंच के टाइम, राइट? खाना खाने के लिए उसने बुलाया, आप घर जाते हो उनकी, और वो टाइम वो अपने सीएफओ, सीईओ के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि सीईओ सर, ये साल हमारा बम्पर है, ये साल हमारा प्रॉफिट्स आर गोइंग टू ट्रिपल, ग्रेट न्यूज। आप ये बात सुनते हो, राइट? और आप जानते हो कि ये सीएफओ, ये कंपनी लिस्टेड है, तो आप क्या करते हो? अगले दिन जब मार्केट खुलने के पहले आप आपके ब्रोकर को फोन करके बोलते हो, सर मैंने सुना है, मुझे पास एक टिप है, ये कंपनी जो है ना परसों रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है और इसका प्रॉफिट ट्रिपल होने वाला है, तो मेरे पास अभी पैसा है, ये कंपनी में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 3 दिन बाद जब रिजल्ट आता है, एग्जैक्टली वही आता है, डबल प्रॉफिट हुआ है, और शेयर के प्राइस भागते हैं बाय 30-40%, और अब प्रॉफिट में बेचते हो, राइट? इसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट? ये एथिकली रॉन्ग है, और यही हुआ है हमारे कंपनी में कि हमारे पास कुछ 2 डीलर थे। डीलर यानी कि फंड मैनेजर को अगर कोई शेयर खरीदना है, बेचना है, वो क्या करेंगे? वो डीलर को बोलेंगे कि मुझे ये शेयर ये भाव में खरीदना है, ये भाव में बेचना है,
तो क्या है कि डीलर को पहले से ही पता था कि ऐसे होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दूसरों को बोला कि अरे हम इतने शेयर ये प्राइस में खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं। और ये हमें पता कैसे चला? देखिए, आफ्टर कोविड हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, राइट? वी वर डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो उसके कारण क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम में क्या था कि ऑफिस में जो कंट्रोल है, राइट, ऑफिस में क्या कंट्रोल है कि अगर मैं डीलिंग रूम में हूँ, मैं मेरा मोबाइल फोन अंदर नहीं लेके जा सकता हूँ, कोई भी इंसान बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता है, जो भी फोन कॉल है वो रिकॉर्ड होता है। बट वर्क फ्रॉम होम में ये सब था नहीं। तो क्या हुआ, फरवरी मंथ में जब हम वापस सब लोग ऑफिस आए, तो अक्रॉस द कंपनी जो हमारे सीनियर मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने एक ऑडिट चालू किया अक्रॉस द कंपनी, देखने के लिए कि लास्ट 2 साल में क्या क्या कैसे कैसे हुआ वर्क फ्रॉम होम। और ये ऑडिट में जब सारे कंपनी की ऑडिट चल रही थी, तब हमने कुछ ये देखे अनोमलीज, और फिर उसमें ज्यादा जांच हमने खुद से किए और पता चला कि ये कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है। तो उसके कारण हमने क्या किया, हमने वो जो 2 डीलर है उनको सस्पेंड किया, और ये मैटर हमने पूरा क्लियर करके सेबी को अभी हमने रिपोर्ट दिया। अभी जो भी करेगा, सेबी इज डूइंग द रिपोर्टिंग। क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसके कारण इन्वेस्टर को कुछ लॉस हुआ है? आंसर इज नो। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जो हमारे डीलर थे वो कौन से फंड मैनेज कर रहे थे? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, राइट, इंडेक्स फंड्स या आर्बिट्राज फंड। एक फंड था जो हमारा आई थिंक इक्विटी सेविंग्स है, उनका कुछ एक क्वांट फंड था जिसका साइज भी छोटा था, मैनेज कर रहे थे। तो बेसिकली इसमें इन्वेस्टर का लॉस हुआ नहीं है, राइट? देखिए, हमारा जो म्यूचुअल फंड सेटअप है ऐसा है कि आज के तारीख में इन्वेस्टर का टू गेट स्कैम्ड इन अ म्यूचुअल फंड इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, 0 चांस है, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो डीलर के पास इंफॉर्मेशन था उसने उसका गलत इस्तेमाल किया फॉर पर्सनल गेन। दैट्स इट। इन्वेस्टर हैज लॉस्ट 0 मनी। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आज के तारीख में ये जो डीलर के गलती थी, मिस, उसके कारण इन्वेस्टर हैज नॉट लॉस्ट एनी मनी। इन्वेस्टर का एक भी पैसा गुम नहीं हुआ। हाँ, we have not performed well in the last 1 year. That is true. हमने as compared to our peer group, हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल था, हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, it has not done so well in the last 9 months, 1 year. हमारा परफॉर्मेंस has not been at par with the other funds. But ये सिंपल है क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है is growth with quality. यानी कि हम वही कंपनीज आइडेंटिफाई करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि अगले 3 से 5 साल ग्रोथ है और कंपनीज में अच्छे क्वालिटी है। क्वालिटी इन द सेंस प्रॉफिटेबिलिटी है, अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, अच्छे ग्रोथ विजिबिलिटी है, अच्छे सेक्टर है, 0 डेट कंपनीज है, वैल्यू स्टॉक्स नहीं है, राइट? तो हमारा फिलॉसफी सिंपल है, ग्रोथ विथ क्वालिटी। और लास्ट 2 साल में कौन से सेक्टर्स परफॉर्म किए? कमोडिटी सेक्टर्स, वैल्यू कंपनीज, पीएसयूज। और अगर आप आपके हमारे पोर्टफोलियो देखते हो, हमारे फंड्स में वी डोंट हैव मेटल्स, वी आर अंडरवेट और 0 वेट ऑन मेटल्स, वी आर 0 वेट और अंडरवेट ऑन पीएसयूज। हमारे पास वैल्यू स्टॉक्स है ही नहीं, जिसके कारण लास्ट 1.5 years हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है हैज नॉट डन वेल। और ये पहले भी हुआ था इन 2017, राइट? So, but 2018, 19, 20, 21 was the best years for Axis. 2018 to 20 was the best years for investors. 2011 to 2016 was the best years for investors in Axis. तो अगर आप देखेंगे लास्ट 12 साल में 13 साल को जो हमारा परफॉर्मेंस है, out of the last 13 years, we have done very well in 9 years or 10 years out of 13 years. बट हाँ, 1-2 साल अंडर परफॉर्मेंस होगा, इट इज नॉर्मल। कि ऐसा नहीं कि हम हर साल वी विल ऑब्वियसली आउट परफॉर्म, इट इज नॉट पॉसिबल।
1-2 साल हमारा अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, पर यही क्वेश्चन आप पूछिए, क्या आप एक ऐसा फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो आउट ऑफ 6 years 5 years आउट परफॉर्म करे, 1 साल अंडर परफॉर्म करे, या आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो 4 साल एवरेज परफॉर्मेंस दे और 1 साल आउट परफॉर्मेंस दे? आप ही बोले आपको कौन सा फंड चाहिए, राइट? एक फंड जो 5 साल आउट परफॉर्मेंस करे और 1 साल थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस करे, या ऐसा फंड जो 4 साल एवरेज परफॉर्मेंस दे और 1 साल आउट परफॉर्मेंस दे? My understanding is going to be the first choice. जो 5 साल आउट परफॉर्मेंस है, 1 साल अंडर परफॉर्मेंस है, स्टिल बेटर, क्योंकि 6 साल का मेरा एवरेज रिटर्न विल बी मच बेटर, राइट? So that is what is our investment, कि हमारा funds have done well, आज we are underperforming, but ऐसा नहीं कि हम continuously underperform करेंगे, no. हमारे अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखिए, जो भी कंपनीज है हमारे फंड में, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज। जो आज इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है, हमारे पास वही कंपनीज है। हमारे पास कचड़े स्टॉक्स नहीं है, वी डोंट हैव अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक, लॉन्ग टर्म अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स। हमारे जितने भी कंपनीज है, दे आर अमंग्स द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री, इंडस्ट्री लीडर्स, द बेस्ट क्वालिटी कंपनी, बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मोस्ट रिसर्च्ड कंपनीज इन द कंट्री, राइट? तो जब ऐसे क्वालिटी में हम इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आएगा ही कभी कभी, राइट? कभी कभी सिंपल, लाइक सचिन तेंदुलकर जी, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, 25 साल ही हैज प्लेड क्रिकेट, बट क्या आप जानते हैं आउट ऑफ 25 years ही हैड नॉट डन वेल फॉर 12 years, बट फिर भी हम बोलते ही इज द बेस्ट क्रिकेटर, क्योंकि जो 13 साल जब वो परफॉर्म किए, उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि जो भी अंडर परफॉर्मेंस था, पीपल फॉरगॉट। सेम थिंग विद इन्वेस्टमेंट्स, 1-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के कारण आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपका 10 साल पुराना फंड खराब है, क्योंकि आप 10 साल का परफॉर्मेंस देखिए, राइट? आप 10 साल का परफॉर्मेंस देखिए, we are amongst the top performing funds in the 5 year, 7 year, 10 year performance. 1 साल का परफॉर्मेंस we are underperforming, yes, but 3 year, 5 year, 7 year, 10 year परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, we are still amongst the top performing. अभी देखिए, now what has happened? Yeah, I think we can take some questions from the people. Yes. If you have any specific questions, आपका जो है, एक दो questions मुझे आए थे just meanwhile. बाकी टीम को you can unmute or you can chat on the chat box, whatever is comfortable. आपको जो अच्छा लगता है, जो comfortable है कर दीजिए। एक दो क्वेश्चन आता है कि जैसा अभी करंट मार्केट सिचुएशन देख, एक पर्सन का है कि he wanted to invest 10 लाख रुपीज, तो पूछ रहे कि वो अभी इमीडिएटली करे या फिर 10 महीने एसआईपी टाइप के कुछ मोड में करे अभी इन्वेस्टमेंट। हिज होराइजन इज लाइक 5+ years। अगर किसी के पास पैसा है, जैसे आपने एग्जांपल दिया 10 लाख रुपया, तो इन्वेस्ट, हाँ, वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक एसटीपी कर दीजिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ओवर द नेक्स्ट 1 year, कि आप पैसा लिक्विड फंड में रखिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में रखिए, और हर महीना आप ट्रांसफर करते कीजिए, क्योंकि अगले 6 महीना 1 साल जो है, इक्विटी मार्केट इज गोइंग टू रिमेन वेरी वॉलेटाइल, क्योंकि अभी यूएसए में रेट हाइक होगा, इंडिया में रेट हाइक होगा, रशिया यूक्रेन वॉर क्या है वी डोंट नो, राइट? उसके कारण ना मार्केट विल बी वॉलेटाइल और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। तो वी विल ऑलवेज से कि आप पैसा एक साथ मत डालिए, स्प्रेड इट ओवर 6 months 1 year होराइजन, ताकि आप ये जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है उसको आप कैप्चर कर सकते हो एंड बाय मोर एट लोअर लेवल्स। थैंक यू। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द व्यू ऑन गोल्ड, क्योंकि जैसा लाइक लॉट ऑफ पीपल लाइक गोल्ड इन इंडिया, तो अभी गोल्ड लाइक प्राइस इज क्वाइट लो, इज इट बेटर टू बाय नाउ और वो स्टैगर्ड मैनर में, या अपने इन्वेस्टमेंट में कितना % रहना चाहिए गोल्ड? गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट
देखिए यहाँ पे जनरली इंडियंस व्हाट मिस्टेक वी मेक, इट हैपेंस विद एवरीवन, कि वी गेट वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट गोल्ड, राइट? क्योंकि हमें क्या है, बचपन से वी हैव सीन आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि सोना है उसको कभी बेचना नहीं चाहिए क्योंकि फैमिली हायरलूम है, राइट? बट एक्चुअली अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ला रहे हो तो आपको एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की तरह ही रखना होगा, राइट? ठीक है, गोल्ड का यूज कब होता है? जब इकोनॉमिक टर्मोइल होता है, राइट, ग्लोबली. एंड गोल्ड सेकेंडली इज इनवर्सली रिलेटेड टू डॉलर. अभी क्या हो रहा है, डॉलर का स्ट्रेंथ हो रहा है, डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, तो उसके कारण गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं. जब यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, राइट, गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे. बट अलॉन्ग विद दैट अभी क्या हो रहा है, हमारा करेंसी का वैल्यू भी घट रहा है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आप गोल्ड के प्राइस में नहीं देख रहे हो. क्योंकि इंडिया में क्या है, हम गोल्ड भी खरीदते हैं डॉलर, राइट, एंड देन कन्वर्टेड टू रुपी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डॉलर का भाव बढ़ रहा है, गोल्ड का भाव गिर रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट रुपी भी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है. तो अगर आप देखेंगे गोल्ड इज रिलेटिवली स्टेबल. तो अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हो, आप ETF में खरीद सकते हो, गोल्ड बॉन्ड में खरीद सकते हो, या गोल्ड सेविंग स्कीम्स में इंस्टेड ऑफ फिजिकल गोल्ड. आप रख सकते हैं अराउंड 5 to 7% ऑफ योर पोर्टफोलियो, राइट? बट गोल्ड में आपको इक्विटी की रिटर्न्स नहीं आएंगे. हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, गोल्ड ने दिया अराउंड 8 or 9% रिटर्न, दैट्स इट. उससे ज्यादा आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो गोल्ड में ओवर 10-15 ईयर. थैंक यू. एक मिस्टर हरीश रायकॉर्ड जी ने क्वेश्चन पूछा है कि लाइक यू वांटेड टू स्टार्ट 4 to 5 SIPs in a different funds, but this question should we start on a one day or should be staggered over a month? मींस उससे मार्केट में मंथली जो वोलेटिलिटी वो भी एवरेज हो जाएगी क्योंकि एफ एंड वो एक्सपायरी रहती है बीच में. तो व्हाट इज बेटर ऑप्शन? अगर आप 4-5 SIP करना चाहते हो तो ऑलवेज आप अलग अलग दिन पे कीजिए, राइट? इट इज क्योंकि देखिए अगेन आई एम टेलिंग, मार्केट वी डोंट नो हाउ वोलेटाइल इट इज, कब बढ़ेगा कब गिरेगा. सो इट इज ऑलवेज सेफर कि आप स्प्रेड आउट कीजिए. पहले एक SIP आप 1 तारीख को कीजिए, एक 5 तारीख, एक 10 तारीख, एक 15 तारीख, एक 20 तारीख को कीजिए. जैसे मेरा SIP वैसे ही स्प्रेड आउट है, राइट? आई गिव माय ओन एग्जांपल. मेरा SIP वैसे ही स्प्रेड आउट है, 5, 10, 15, 20 ऐसा. एक ही दिन पे सब नहीं करते. इट्स बेटर टू स्प्रेड इट आउट. But sir, is it not better to have more SIPs at the last week of the month because of F&O expiry where market get corrected? ऐसा कुछ है नहीं सर कि उतना फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि देखिए मार्केट, इंडियन मार्केट आप क्या देखोगे, मार्केट कितना करेक्ट होगा, मैक्सिमम 1-4-3%, 2-3%. और 20 साल के होराइजन में 2-3% में ज्यादा फर्क नहीं, राइट? 2-3% में आपको उतना ये नहीं होता है, 20-25 उतना फर्क नहीं पड़ता है फॉर 20-25 2% ओवर 20 years. तो इट वोंट मेक सो मच ऑफ अ डिफरेंस. तो हेलो. या तो वही है, इट इज सेफर टू स्टे इन्वेस्टेड ओवर डिफरेंट टाइम होराइजन्स. It is safer to stay invested over different. हेलो. हाँ सर. हाँ सर, ये मेरे का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, वो डाइवर्सिफाई है कि नहीं वो पता था. सर वो आप संजय जी से पूछ लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड है कि नहीं. किसी देख मैं एक्सेस म्यूचुअल फंड से, तो हम एक्सेस के बारे में ही बात कर सकते हैं. तो आप एक बार संजय सर को पूछ लीजिए कैसा. क्या आप जो आपका पोर्टफोलियो जो स्टेटमेंट हमारे को भेज दीजिएगा, मैं आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ. आप हमारे को चैट कर सकते हो, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल. अच्छा, ये व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा. हाँ सर जरूर जरूर. ठीक है, आपको जरूर भेज देंगे. सर मेरा एक सवाल था. हाँ सर पूछिए. See, last 2 years we are seeing that there is a big drive towards China plus one, and
basically Atmanirbhar and all these initiatives are giving big opportunity to companies like Hindustan Aeronautical, या फिर Mazgaon Dock and all these things, which traditionally were never performing. But now उनका order book बहुत strong है, and seems to be they are back on track, and they are looking future looks better for them. Yes. So is it advisable to add them into portfolio as a fund manager? Are you guys looking to eventually add traditional fund managers don't stay away from government quote unquote standard old companies, right? Means they try to be on more of a high performing private companies as against to government companies. आप लोग सोच रहे हो क्या उस तरफ जाने का, add them into portfolio? Okay, as I said, हमारा investment philosophy है growth with quality. और अगर PSU companies come under this category, we will definitely look at adding them. देखिए, हम ये नहीं बोलते कि PSU हर PSU खराब है या हर प्राइवेट अच्छा है. हम यही बोलते हैं कि हमारा क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी कंपनी comes under this growth with quality, क्वालिटी यानी कि मैनेजमेंट क्वालिटी है, अर्निंग्स क्वालिटी है, राइट, रीजनेबल वैल्यूएशन है एंड गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, देन वी विल डेफिनेटली ऐड दैट कंपनी. तो वो क्राइटेरिया के अंदर फिट हो जाएगा तो वी विल ऐड दैट कंपनी. हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि पीएसयू नॉन पीएसयू, बट जनरली पीएसयू का वही हम बोलते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कभी कभी इशू होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है. Correct. Thank you. Yeah. Any more questions? Please feel to ask any questions what you have, so that we can answer. Meanwhile, अगर आपको कुछ भी questions है तो you can connect us on Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. आपको स्क्रीन पे हमने नंबर शेयर किए हैं. व्हाट्सएप नंबर है, दोनों नंबर्स. moneyspring.in वेबसाइट है, हमारा ईमेल आईडी भी है. सो एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? So should we say that we answered all the questions? So thank you. First of all, thank you. ये नवरात्रि के शुभ दिन में आपने कहते एक अच्छा इनिशिएटिव तो शुरू किया है, ज्वाइन किया कॉल पे. आप खुद आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए. कुछ हेल्प चाहिए तो वी हेल्प यू फॉर फ्री. आपका कुछ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो रिव्यू करके चाहिए तो हम कोई उसकी फीस चार्ज नहीं करते हैं. तो आप हमें कनेक्ट कर दीजिएगा. और आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, एनीथिंग, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या व्हीकल का इंश्योरेंस, यू कैन कनेक्ट विद अस और आपका कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग भी करके दे सकते हैं. आपके कोई भी और ऑफलाइन कुछ क्वेश्चंस है तो हमें चैट कीजिएगा और यू कैन कॉन्टेक्ट अस और कॉल अस. टुडे आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर निरंजन सुब्रमण्यम, जिन्होंने बहुत अच्छे तरह से सारा एक्सप्लेन कर दिया, जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमी वर्सेस इंडिया कहाँ पे है, राइट. सो कहाँ पे कौन क्या स्टैंड कर रहा है एंड हाउ द लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी इज इंटैक्ट. छोटी मोटी बीच में अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म वी आर देयर एंड डेफिनेटली ग्रो फ्रॉम हियर. उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपके आंसर्स भी अच्छी तरह से आंसर किया. सो थैंक यू निरंजन सर. आपको हॉलीडे है फिर भी आप आ गए और हमारे पार्टिसिपेंट्स को हेल्प कर पाए. Thank you, Jivan Sabni sir, for your support or like arranging this session. And Gayatri, I would like to thank you also क्योंकि आपने सारा coordination किया. Back and forth, there were a lot of phone calls or presentations, emails back and forth. And thank you, participant. आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं है. अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, healthy and be wealthy. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you.